हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो की जितने भी पोएम्स हैं उनमें से हम 3 पोएम्स, जो फर्स्ट 3 पोएम्स हैं वो कर लेते हैं। नेक्स्ट 2 जो हैं वो नेक्स्ट सेशन में हो जाएंगी, ठीक है। तो अप टू जो आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपकी 5 पोएम्स ही हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पोएम है माई मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास। आपको ये पोइटेस का नेम जरूर याद रखना है, ठीक है। और एक इनका पेन नेम। पेन नेम क्या होता है कि जैसे पुराने टाइम में क्या होता था कि जो फीमेल होती थी उनको ऐसे पब्लिकली अपना मतलब वो वर्क पब्लिश नहीं कर सकती थी, ठीक है। मतलब छुपम छुपाई के तरीके से वो लिखती थी, इसलिए वो अपना नाम कुछ और मेंशन करती थी अपनी अपनी पब्लिकेशन के ऊपर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पेन नेम। उनका क्या नाम था? माधवी कट्टी। माधवी मतलब कुट्टी ऐसे भी बोल सकते हो आप, ठीक है। माधवी कुट्टी ये जो साउथ साइड का नाम है एक तरीके से, ठीक है। वैसे क्या नाम था? कमला दास। तो आपको ये याद रखना है। ये किसके ऊपर लिखती थी? ह्यूमन रिलेशन के ऊपर। जैसे कि हमारी ये पोएम है सेम इसी तरीके से ह्यूमन रिलेशन के ऊपर लिखी गई है। इसमें क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। माई मदर एट 66, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो एक ओल्ड एज मदर है उसकी बात हो रही है, उसकी तरफ अपनी बेटी मतलब जो हमारी पोएटेस हैं वो देख रही हैं, ये बता रही हैं वो, ठीक है। ड्राइविंग फ्रॉम, देखो, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन। आपको यहाँ से देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोचिन कि वो जो जो पोएटेस बोलती हैं कि मैं ड्राइव कर रही थी मतलब अपने घर से, पेरेंट्स के घर से कहाँ जा रही थी? कोचिन एयरपोर्ट की तरफ। किस दिन की बात है? पिछले फ्राइडे मॉर्निंग की बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वो कहाँ जा रही थी, जो पोएटेस थी वो थी कोचिन। आई सा माई मदर बिसाइड मी, और मैंने देखा क्या? अपनी मदर को मेरी साइड में थी वो। डोज, डोज होता है हल्की सी सुस्ती में, ठीक है, सुस्ताना। ओपन ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस एंड रियलाइज्ड विद पेन। कॉर्पस होता है मतलब एक डेड बॉडी, ठीक है। तो वो कैसी दिख रही थी? वो बहुत सुस्ताई हुई सी, खुला उनका मुंह था, और जो फेस था वो एशन होता है मतलब कि पेल, पेल दिखाई दे रहा था, जैसे कि डेड बॉडी का होता है ऐसे, ठीक है। तो उनको क्या रियलाइज हुआ? एक पेन। पोएटस को क्या रियलाइज हुई? हल्की सी पेन। और वो पेन क्या थी? पेन मतलब एक्चुअल बॉडी वाली पेन नहीं है, ये हार्ट में जैसे कि किसी के अलग होने की पेन आप बोल सकते हो। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, मतलब कि वो इतनी बूढ़ी हैं जितनी वो दिखाई दे रही हैं। शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, मतलब कि जितनी दिख रही है उतनी बूढ़ी, मतलब वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। पोएटस को क्या लग रहा है कि वो ज़्यादा दिखाई दे रही है अपनी एज से। बट सुन, तो वो क्या करती हैं? जो उनके माइंड में वो थॉट आता है उसको दूर कर देती हैं। पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। जैसे कि ओल्ड एज से कंट्रास्ट दिखाया गया है, कैसे कि उन्होंने यंग ट्रीज की तरफ देखना शुरू किया बाहर, मतलब विंडो में से, गाड़ी की विंडो में से बाहर उन्होंने देखा, और मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और उन बच्चों की तरफ देखा जो अपने घरों में से खेलते हुए आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, उनसे कुछ दूरी पर खड़े, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से उनकी तरफ देखा। वैन पेल एज लेट विंटर मून। वैन मतलब होता है मतलब कलरलेस, आप बोल सकते हो कलरलेस, ठीक है। वो पेल कलरलेस दिखाई दे रही थी जैसे कि लेट विंटर मून होता है, ठीक है, उसी तरीके से। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट, और उसी तरीके की पेन मुझे फिर से महसूस हुई। फेमिलियर मतलब जो पहले भी कभी हो चुकी है, वो पुरानी जो दर्द है वो फिर से वापस आ जाता है। और वो दर्द कब का था? माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का दर्द। क्या था कि जैसे बचपन में कई बार कुछ बच्चों को फोबिया होता है कि कहीं हम अपने पेरेंट्स से दूर ना चले जाएं, कहीं हम गुम ना हो जाएं, तो इस तरीके का फोबिया, ठीक है। तो इसी तरीके की पेन पोएटस को फील हो रही थी। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने क्या कहा उनको जाते टाइम एंड में? सी यू सून अम्मा, जल्द ही तुम्हें मिलेंगे। मतलब उसको ना ये फील हो रहा है कि मतलब मेरी जो मदर है वो इतनी बूढ़ी है कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो कहीं वो मुझे मिले ही ना, मतलब उनकी डेथ हो जाए, ठीक है। तो ये एक पेन है जो पोएटस को फील हो रहा है। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, लेकिन मैंने क्या कहा? बिना कुछ कहे उनसे सिर्फ एक शब्द कहा, क्या? सी यू सून अम्मा, और मैं वो स्माइल करती रही, ठीक है। तो ये थी हमारी पोएम। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स मैंने आपको साथ के साथ प्रोवाइड कर दिए हैं, और पोएटिक डिवाइसेस भी। इस पोएम में जितने भी पोएटिक डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं वो सब इसमें आपको मेंशन कर दिए गए हैं। आपको अलग से कहीं पे भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आप इनको खुद से कर लेंगे। जैसे मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच की एक वीडियो प्रोवाइड की हुई है पूरी की पूरी, जिसमें डेफिनेशंस भी दी हैं और एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। और ये इस पोएम के हैं सब। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। सिमिली क्या होता है?
सिमिली होता है, देखो यहाँ पे एज और लाइक दो वर्ड्स होते हैं, इनके साथ कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों में, जैसे हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कोपस, यहाँ पे आया है ना लाइक एज, इन वर्ड से कंपैरिजन किया जाता है। मेटाफर क्या होता है कि इम्प्लाइड सिमिली, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, ठीक है। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, ठीक है, मैरी चिल्ड्रन, इस तरीके से। नेक्स्ट होता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि पर्सन की क्वालिटी यानी कि ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़ एनिमल्स या प्लांट्स में या नॉन लिविंग कोई भी चीज़ हो उनमें, जैसे कि ट्रीज स्प्रिंटिंग यानी कि फैल रहे थे, या क्या ट्रीज फैलते थोड़ी है, मतलब वो चलते हुए दिखाई दे रहे थे एक तरीके से पोएटस को, क्योंकि वो गाड़ी में बैठी थी, लेकिन ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। नेक्स्ट है रिपीटिशन। रिपीटिशन को आपको पता ही है क्या होता है कि बार बार रिपीट होते हैं कुछ वर्ड्स, जैसे कि इसमें दिया गया है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इस तरीके से। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटिशन इन अ लाइन ऑफ अ पोएम, जैसे कि मतलब कुछ वर्ड्स में माई मदर, म की साउंड, ठीक है, दैट थॉट, ठीक है, ये वाली द की साउंड, आई सेड वाज सी यू, देखो यू में भी आता है सून, ऊ वाली, ठीक है, और सी और एस वाली भी, ठीक है, और सेड में भी। तो इस तरीके से जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। नेक्स्ट होता है एसोनेंस। एसोनेंस में क्या होता है कि जो वोवल साउंड रिपीट हो रही होगी, हेयर वी सी द यूज ऑफ वोवल साउंड दैट इज ओ। यहाँ पे क्या है, इन लाइन्स में जो दी गई है वो ओ साउंड है, मतलब देखो एक होता है एलिट्रेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, ये कई तरीके के होते हैं, ठीक है। तो आप डिटेल वीडियो में जाओ, अच्छे से इनके बीच में आपको डिफरेंस पता लगेगा। अब देखो यहाँ पे टू, कोचिन, मॉर्निंग, डोज, माउथ, ठीक है, कॉर्पस। तो इस तरीके से ये वर्ड्स जैसे ओ की साउंड बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको बोलते हैं एसोनेंस, यानी कि वॉवल साउंड। इमेजरी होती है, जहाँ पे एक इमेजिनेशन क्रिएट होती है हमारे माइंड में कुछ वर्ड्स को या कुछ लाइंस को पढ़ के, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइंस दी गई हैं। नेक्स्ट है राइम स्कीम दी गई है इस पोएम की, कोई भी पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं है, तो फ्री वर्स में होता है। नेक्स्ट देखो पोएम है हमारी कीपिंग क्वाइट के राइटर हैं पेब्लो नेरूदा। आप नाम याद रखोगे, पेब्लो नेरूदा, और ये क्या है, इनका पेन नेम है, पेब्लो नेरूदा इनका पेन नेम है। रियल नेम क्या है, नेफ्टली रिचार्डो रेयस बसाल्टो, ये इनका पूरा नाम है। इतना बड़ा है तो आपको वैसे ही ध्यान रह जाएगा, याद करने की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे ही ध्यान रह जाएगा क्योंकि बड़ा सा नाम था, ठीक है। एक चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है लिटरेचर में 1971 में। अब रीड करते हैं पोएम कीपिंग क्वाइट। इस पोएम में क्या है कि जो पोएट हैं हमें सिखा रहे हैं कि कैसे अपने मतलब क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करना। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन यानी कि कुछ देर शांत बैठ के आत्मनिरीक्षण करना, ठीक है। तो उसके स्टेप्स बता रहे हैं और उससे क्या क्या बेनिफिट होंगे वो बता रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पोएम। नाउ वी विल काउंट टू 12। पोएट कहते हैं कि हम काउंट करेंगे 12 तक अब, एंड वी ऑल कीप स्टिल, और हम बिल्कुल स्टिल रहेंगे, मतलब हिलेंगे डुलेंगे नहीं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, ऐसे ही मतलब ज़मीन के ऊपर, धरती के ऊपर बैठ के। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, चलो किसी भी भाषा में नहीं बोलते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं। एंड नाउ नॉट मूव आर आर्म्स सो मच, और अपनी बाजुओं को भी ज़्यादा नहीं हिलाते हैं। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, ये क्या होगी, एक असभ्य असाधारण सी मोमेंट होगी हमारे लिए। विदाउट रश, जिसमें क्या होगा, कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, यानी कि जो व्हीकल्स की जो इंजन्स होते हैं, मतलब इंजन्स का मतलब यहाँ पे व्हीकल्स की भीड़ से है, ठीक है, ना कोई व्हीकल्स होंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम क्या होंगे, एक साथ, मतलब कि वो पीस हम सभी एक साथ उसको महसूस कर पाएंगे। इसलिए क्या बोला है, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और ये अचानक से अलग ही तरीके की जो स्ट्रेंजनेस होगी ये हम सब एक साथ महसूस कर पाएंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नेवर हार्म वेल्स, मतलब अगर कि पोएट बता रहे हैं कि अगर हम क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो जो मतलब अगर फिशरमैन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेगा तो वो क्या करेगा, वो वेल्स को हार्म नहीं करेगा, ठीक है। और जो आदमी सॉल्ट इकट्ठा करते हैं समुद्र के किनारे, वो अपने हैंड्स की तरफ देखेंगे और उनको हार्म नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक तरीके से पीस प्रोवाइड होगी, ठीक है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो लोग जो ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर करते हैं, ग्रीन वॉर्स यानी कि विदाउट वेपन्स जो वॉर होते हैं उनको बोलते हैं ग्रीन वॉर्स। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, मतलब जो ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर करते हैं, वॉर्स विद गैस से, फायर से जो प्रिपेयर करते हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, और उनकी जीत कैसे होती है,
नो सर्वाइवर्स मतलब कोई ज़िंदा नहीं बचता, तो इस तरीके की विक्ट्री होती है उनकी। लेकिन ये क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करने से क्या होगा कि ये सब वो प्रिपेयर करना बंद कर देंगे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो मतलब क्लीन क्लोथ्स पहन लेंगे, एक तरीके से फाइट को नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाई मतलब अपने दुश्मनों को अपना भाई समझेंगे और उनके साथ चलने की कोशिश करेंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, जैसे मतलब एक ही छाया में, एक तरीके से एक ही मतलब धरती पे चलेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं करेंगे का मीनिंग आगे समझाते हैं पोएट कि क्या है कुछ भी नहीं करने का मतलब क्या है। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, मतलब आगे पोइट क्या कह रहे हैं कि जो मैं चाहता हूँ कि क्या है, शांत बैठो, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करो, वो क्या है उसका, उससे कंफ्यूज मत हो कि टोटल इनएक्टिविटी मतलब कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं करना, लेकिन करना क्या है वो देखो। लाइफ इज़ वट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट टू ट्रक विद डेथ, ठीक है। देखो ह्यूमन बींग्स को क्या होता है, उनको ये होता है कि एक दिन हमें डेथ मिलेगी ही मिलेगी, मतलब कि जो जन्म हुआ है उसको मरना ही है एक दिन, ठीक है। तो इससे कैसे डील करेंगे, कैसे डील करेंगे आफ्टर क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। देखो इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इस पद्धति पर ना चलें, मतलब सिंगल माइंडेड ना हो कि हमें एंड में मिट्टी में मिल जाना है, अगर इस थॉट को ना लेके चलें अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, और अपनी लाइफ को ऐसे ही मूव करते रहें किसी डायरेक्शन में, एंड कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कुछ भी ना करें। कुछ भी ना करने का मीनिंग टोटली इनएक्टिव नहीं है, करने का मतलब है जो भी करें वो अच्छा करें, ठीक है, किसी को हार्म ना करें। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और अगर हम ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो हमें एक विशाल साइलेंस महसूस होगी। माइट इंटरप्ट द सैडनेस, जो कि इंटरप्ट कर देगी हमारी सैडनेस को, हमारी उदासी को। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, और उदासी किस चीज़ की कि हम अपने आप को समझ नहीं पाते, ठीक है। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और हमेशा मृत्यु से डरते रहते हैं और अपने आप को समझ नहीं पाते। और जो इस चीज़ का डर है, मृत्यु का डर है, अपने आप को ना समझ पाने का जो डर है, इससे ये जो डर है हमारा इंटरप्ट हो जाएगा किससे, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन से। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, और इसी तरीके से जो धरती है वो हमें क्या सिखाती है, क्या सिखाती है, जैसे टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जैसे जब हर चीज़ डेड दिखाई देती है। मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे कोल्ड और समर का आप एग्जांपल ले सकते हो। जो विंटर होती है, विंटर में क्या होता है कि हर चीज़ इनएक्टिव दिखाई देती है, हर चीज़ क्या दिखाई देती है, इनएक्टिव। कोल्ड को ना, विंटर को हमेशा कंपेयर किया जाता है डेथ से, ठीक है, डेथ एंड नेगेटिविटी। बट क्या होता है जब विंटर चली जाती है, समर आती है, तो दोबारा से सारी चीज़ें फलती फूलती हैं धरती के ऊपर। तो यही यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि हमें भी क्या करना है कि हमें धरती से ये चीज़ सीखनी है कि जो चीज़ें डेड दिखाई देती हैं क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के बाद, मतलब कि शांति मिलने के बाद दिमाग को, वो फिर से अलाइव हो जाएंगी, वो सब फिर से ज़िंदा हो जाएंगी, मतलब एक नई ज़िंदगी हमें मिलेगी, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और एंड में पोइट क्या कहते हैं कि अब मैं काउंट करता हूँ 12 तक, और आप क्या करोगे, एंड यू कीप क्वाइट, और तुम शांत रहोगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊँगा, मतलब तुम ये क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करोगे, ठीक है। तो आगे ये वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं कुछ कुछ, और आगे दिया गया है क्या, पोएटिक डिवाइसेस, जैसे कि एलिट्रेशन मैंने आपको बता दिया, तो आप कर सकते हो इनको अपने आप। एनाफोरा क्या होता है, देखो एलिट्रेशन में होता है स्पेसिफिक साउंड्स, लेकिन एनाफोरा में क्या होता है, एनाफोरा एपिफोरा में ये अलग है, इसलिए बता रही हूँ। एनाफोरा में होता है कि कुछ वर्ड्स का ग्रुप स्टार्टिंग में रिपीट होता है, जैसे कि ये देखो, लेट्स नोट, लेट्स, ठीक है, लेट्स स्टॉप, स्टॉप और नोट नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ लेट्स वर्ड है जो, ठीक है। मतलब 2-3 लाइंस में सेम सेम वर्ड रिपीट हो रहा है, स्टार्टिंग में एनाफोरा बोलते हैं उसको, लेकिन जब एंड में रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं एपीफोरा, EPIPHORA, एपीफोरा, ठीक है। एसोनेंस लास्ट में भी करवा दिया। अब देखो एंजाबमेंट, ये अलग है। एंजाबमेंट क्या होता है, एंजाबमेंट होता है कि जैसे कि पोएम की लाइंस में रिदम होती है एक, ठीक है, कि पर्टिकुलर साउंड के ऊपर जाके एंड होती है हर लाइन। बट एंजाबमेंट में क्या होता है कि जो लाइन है वो एक ही, मतलब उसमें जैसे एक लाइन में कंटिन्यू ख़त्म ना होके अगले लाइन में भी चलती रहती है, मतलब एक ही लाइन पोएम की तरह ना होके एक पैराग्राफ की तरह चलती रहती है, ठीक है, आप ये बोल सकते हो, और उससे एक फ्लो बनता है अच्छा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एंजाबमेंट, जैसे कि ये लाइन दी गई है आपको, ठीक है। तो ये 2 लाइन्स कवर करती है। एंटीथीसिस, अब देखो एंटीथीसिस क्या होता है, जिसमें देखो एंटीथीसिस का मीनिंग क्या होता है कि जब पूरा आइडिया ही अपोजिट हो जाए, जैसे कि वार्स विद गैस,
वार्स विद फायर विद द इमेज ऑफ पुटिंग ऑन क्लीन क्लॉथ्स। देखो पहले तो बोल रहा है वार्स विद फायर, वार्स विद गैस, लेकिन दूसरी तरफ एकदम से अपोजिट आइडिया क्या, पुटिंग ऑन क्लीन क्लॉथ्स, यानी कि उस आइडिया को नेग्लेक्ट कर देना। तो ये क्या हो गया, पूरा आइडिया ही डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो एंटीथीसिस होता है ये। बाकी सब मैंने करवा दिया। तो नेक्स्ट पोएम करते हैं हमारी अ थिंक ऑफ ब्यूटी। अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। आपने मास्टर्स में भी पढ़ी होगी ये पोएम ज़रूर। ठीक है, तो देखो इसके राइटर हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोइट हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है जो आपकी बुक में लिखा हुआ था, ठीक है, ट्वेल्थ क्लास के एनसीईआरटी उसमें ये था, इसलिए मैंने स्पेशली मेंशन किया क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं आपके में। तो ये जो पोएम है ये ली गई है कहाँ से, एंडीमियोन। एंडीमियोन पोएम है। अ पोएटिक रोमांस किसके द्वारा लिखा गया, जॉन कीट्स का ये वर्क, ठीक है, वहाँ से ली गई है। द पोएम इज़ बेस्ड ऑन अ ग्रीक लीजेंड। ग्रीक कोई पुरानी गाथा है उसके ऊपर ये बेस्ड है। इन विच, जिसमें क्या है, एंडीमियोन क्यों है, कौन है, एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड। शेफर्ड यानी कि जो भेड़ बकरियां चराते थे पुराने टाइम में, वो बोल सकते हो आप। ठीक है, एंडीमियोन कौन है, ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, ये आप याद रखोगे एंडीमियोन कौन है। एंड पोएट, और कौन, पोएट जो कि माउंट लेटमस से में रहते हैं। एंड अ विजन ऑफ सिंथिया। सिंथिया क्या है, मून गोडेस। सिंथिया क्या है, मून गोडेस, ये भी आप याद रखोगे। मतलब उसकी एक इमेज है, एक विजन है या सपना आप बोल सकते हो। तो उसके ऊपर बेस्ड है ये पोएम एंडीमियोन अ पोएटिक रोमांस, और इसी में से ली गई है हमारी पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। अब देखते हैं पोएम। पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इसमें पोएट क्या कहते हैं कि एक थिंक, कोई भी चीज़ जो सुंदर दिखती है या जो नेचुरल है, वो क्या है, उसकी जो नेचुरल क्वालिटी है वो हमेशा ज़िंदा रहती हैं। वो क्या है, हमेशा खुशी का कारण होती हैं, और उसकी जो खुशी है वो हमेशा जीवित रहती है, मतलब मरती नहीं है कभी भी। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। लवलीनेस यानी कि ब्यूटी, ठीक है, लवलीनेस बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये कभी भी नथिंगनेस यानी कि ज़ीरो, नथिंगनेस यानी कि ज़ीरो, कुछ भी नहीं, ठीक है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होती। बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस। और हमारे लिए क्या है, एक तरीके से झरने जैसा या एक अच्छी सी शेड, पेड़ के नीचे अच्छी सी शेड का काम करती है, और हमें शांति प्रदान करती है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। जैसे कि एक मतलब भरी गर्मी में पेड़ के नीचे छाया मिल जाती है और हमें नींद आ जाती है, तो ये उसी तरीके का काम करती है, हमारे माइंड को काम कर देती है, यानी कि शांत कर देती है हमारे माइंड को, और एक अच्छी हेल्थ और क्वाइट ब्रीदिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्या, अ थिंक ऑफ ब्यूटी। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, मतलब इसी वजह से, अगले दिन, हर रोज़, अगले दिन, मोरो मीन्स अगले दिन, आर वी ब्रेदिंग मतलब हम बुनते हैं, अ फ्लावरिंग बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, यानी कि जो हमारे माइंड में ब्यूटीफुल चीज़ों को, नेचुरल चीज़ों को देखते हैं, हमारे माइंड में जो इमेजिनेशन बनती है, या जो एक स्टोरी आप बोल सकते हो, ठीक है, एक इमेज बनती है, उनको हम क्रिएट करते रहते हैं हमारे माइंड में। एक तरीके से वो अर्थ से हमें जोड़े रखती हैं। इन स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, डेस्पोडेंस होता है डिसअपॉइंटमेंट्स, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, जो इनह्यूमन मतलब कि ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं उनका विनाश आप बोल सकते हो। इनह्यूमन यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़ को कम आंकना एक तरीके से, ठीक है। ये सब होने के बावजूद ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल नेचर्स होते हैं ग्रेट लोग, ठीक है, नोबल नेचर्स यानी कि ग्रेट लोग, जो महान लोग हुए हैं, ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज यानी कि बीत चुके जो बुरे दिन, ठीक है, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओरेक डार्क वेज मेड फॉर आर सर्चिंग, येस इन स्पाइट ऑफ ऑल। तो इसमें पोइट क्या कहते हैं यहाँ पे कि जो पुराने हमारे नोबल नेचर्स थे, ठीक है, उनके होने के बावजूद जो हमारे ग्लूमी डेज हैं, मतलब हम उनको याद करते हैं, और उनको याद करके या हम मतलब सैड फील करते हैं कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी थी, उन्होंने अपनी लाइफ में कितना कुछ किया और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, मतलब लाइफ की जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं उनके होने के बावजूद ये हमें अलग ही तरीके की क्या प्रोवाइड करती है, शांति। मेड फॉर आर सर्चिंग मतलब जो हमें हमारे सर्च करने के लिए बने हैं, नोबल नेचर्स, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, और इन सब दुखों के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी की कोई भी शेप, मूव्स अवे द पल मतलब जो हमारे माइंड में चल रहा होता है उसको हटा देती है, फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स हमारे दिल के ऊपर, मतलब डार्क स्पिरिट्स यानी कि हमारी जो सैडनेस है, हमारी जो सोल है उसमें जो डार्कनेस छाई हुई है उसको छंट देती है, यानी कि साफ कर देती है। सच द मून, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून, जैसे कि सन और मून, पुराने पेड़ और नए पेड़,
स्प्राउटिंग अ शेडी बून मतलब एक तरीके से वो बनाते हैं, मतलब छायादार भव्य चीज़ आप बोल सकते हो, मतलब शांति प्रदान करने वाली कोई चीज़, ठीक है, शांति प्रदान करने वाला मौसम बोल सकते हो, जिस चीज़ से मतलब शांति मिले। तो इस तरीके का जो एनवायरनमेंट वो बनाते हैं वो हमें क्या करता है, बहुत अच्छा लगता है। फॉर सिंपल शीप, सिंपल शीप यानी कि इसमें शीप का मीनिंग है कॉमन लोगों से, मतलब सॉरी ऑर्डिनरी लोगों से, ठीक है, ऑर्डिनरी लोगों से। एंड सच आर डैफोडिल्स, और इसी तरीके से क्या देखो इसमें, इन जो लास्ट की लाइन्स है इनमें क्या बोला है पोएट ने कि जैसे सन और मून, ट्रीज़ पुराने मतलब बूढ़े पुराने, और जो यंग ट्रीज़ वो हमें एक तरीके से हमारे लिए वरदान हैं, ठीक है। स्प्राउटिंग अ शेडी बून मतलब वो क्या है, हमारे लिए वरदान का काम करते हैं, एक तरीके से वरदान है हमारे लिए धरती पर वो, जिनके लिए सिंपल शीप यानी कि ऑर्डिनरी लोगों के लिए। इसी तरीके से क्या है, डैफोडिल्स, डैफोडिल्स फूल का नाम है एक, ठीक है, डैफोडिल्स फ्लावर है। तो उसी तरीके से क्या है, डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, उसी संसार के साथ जिसमें वो रहते हैं, मतलब जहाँ पे वो फलता फूलता है। एंड क्लियर रील्स दैट फॉर देमसेल्स अ कूलिंग कवर्ड मेक द। तो इसमें पोएट क्या कह रहे हैं आगे कि जैसे डैफोडिल्स हैं अपनी मतलब ग्रीनरी के बीच में रहते हैं, वर्ल्ड दे लिव इन, ग्रीनरी में रहते हैं। एंड क्लियर रील्स दैट फॉर देमसेल्स अ कूलिंग कवर्ट मेक, और अपने लिए क्या बनाते हैं, एक कूलिंग कवर, ठीक है, कवर यानी कि जिससे वो ढक जाए, कोवर्ट, ठीक है, बनाते हैं। एंगेज्ड, और कूलिंग कवर किसके लिए बनाते हैं, हॉट सीजन के लिए, ठीक है, एंगेज्ड द हॉट सीजन, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और वो कहाँ होते हैं, मिड फॉरेस्ट ब्रेक यानी कि घने जंगलों के बीच में। रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जहाँ पे मतलब जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रोज़ जो हैं जिनमें से अच्छी खुशबू आती है, मस्क रोज़ यानी कि खुशबूदार जो रोज़ हैं वो ब्लूम करते हैं, यानी कि उगते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, और इसी तरीके से क्या है, ग्रैंड्योर ऑफ द डूम। और पोएट क्या कहते हैं, ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स यानी कि वही ग्रैंड्योर होता है वैभव, ठीक है, डूम्स यानी कि जो बीत चुके हैं, ठीक है, जो बीत चुके हैं पुराने लोग हैं उनके लिए। एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, और इसी तरीके से क्या है, ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स यानी कि जो हमसे पहले अच्छे लोग हो चुके हैं उनके बारे में सोचना है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, यानी कि जो हमसे पहले, इसमें पोएट क्या कहना चाह रहे हैं, जो हमसे पहले महान लोग हो चुके हैं उनके बारे में इमेजिन करते हैं हम, ठीक है, हम इमेजिन करते हैं। वैसी शांति जो हमें प्रदान होती है उसी तरीके से अ थिंक ऑफ ब्यूटी हमें प्रोवाइड करती है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, वो सभी अच्छी अच्छी प्यारी सी कविताएं या कहानियाँ जो हमने सुनी हैं पढ़ी हैं। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग, उनकी जो महान लोग हैं उनकी कविताएं कहानियाँ किस्से सुनने के बाद जो हमें शांति अलग से महसूस होती है वो कैसी होती है, इमोर्टल ड्रिंक की तरह, जैसे कि हमारे ऊपर हेवन से कोई क्या मतलब पोर कर रहा है, हमारे ऊपर उड़ेल रहा है, हेवन से क्या, हेवन के किसी कोने से, ब्रिंक होता है कोना, कोने से डाल रहा है क्या, इमोर्टल ड्रिंक यानी कि अमृत का एक झरना हमारे ऊपर चल रहा है और हमें वो ऐसा महसूस होता है। इसी तरीके से अ थिंक ऑफ ब्यूटी क्या है, हमेशा जॉय का कारण होती है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो नीचे दिए गए हैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स, और आगे ये फिगर ऑफ स्पीच इस जो पोएम है इसके मोस्टली तो हो चुके हैं, इसमें लिटेटस रहता है बस, ठीक है। लिटेटस का मीनिंग क्या होता है, ये फोर्थ वाला। लेटेटस का मीनिंग होता है डबल नेगेटिव, ठीक है, डबल नेगेटिव माने नो, नेवर, तो इस तरीके के वर्ड्स एक साथ यूज़ हुए होते हैं, ठीक है। तो ये होता है लिटेटस। नेक्स्ट देखो एनाफोरा, एंटीथेसिस, सिनेक्डोके, मतलब ये सब हो चुके हैं देखो, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो अच्छे से स्टडी करें अपनी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।